बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ। वीडियो की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूँ दोस्तों कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए इन्फो हब को सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ कनाडा और यूएसए की न्यूज़ के लिए इन्फो टीवी के नाम से चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें। असल में ये जो न्यूज़ है मैं वहीं पे शेयर करना चाहता था, लेकिन क्योंकि वहाँ पे अभी तक आपकी तादाद बहुत कम है तो बहुत सारे लोगों तक ये वीडियो नहीं पहुँचनी थी। इस वजह से अब मैंने इस चैनल पे जो है वो अपलोड की है, तो लाजमी तौर पे इसी चैनल की डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का लिंक होगा, कनाडा एंड यूएसए इमिग्रेशन न्यूज़ के नाम से इन्फो टीवी। तो उसको आपने सब्सक्राइब कर लेना ताकि वहाँ पे जो न्यूज़ कनाडा और यूएसए से रिलेटेड, यूरोप टू मेन यही बनाया कि यहाँ से हम किस तरह वहाँ पे मूव कर सकते हैं। काफ़ी वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं, आप उसको सब्सक्राइब करके वीडियो भी वॉच कर सकते हैं। इसके साथ साथ आने वाली ऐसी वीडियोज़ भी आप देख सकते हैं। तो चलते हैं अपनी न्यूज़ की जानिब। बहुत अच्छी न्यूज़ है, कनाडा की तरफ से आई है। ये आपको बताता चलूँ कि अब कोरोना वायरस जैसे जैसे इन ममालिक में ख़त्म होगा तो इन्होंने अपनी इकानमी को बूस्ट करने के लिए इमिग्रेंट्स का सहारा लेना है और बहुत अच्छे-अच्छे पैकेजेस आएँगे। ख़ास तौर पे अगर कनाडा की बात करें, तो कनाडा ने हमेशा तरीक़ाकार ही ये अपनाया कि जब भी थोड़ा-सा क्राइसिस आता है, तो वो इमिग्रेंट्स के लिए ज़्यादा सहूलतें ओपन कर देता है, बाहर से आने वालों को ज़्यादा वेलकम करता है। उसकी वजह ये है कि रकबे के लिहाज से दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है, आबादी इतनी है नहीं, इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा चार्मिंग प्लेस है दुनिया के लिए भी, और वो भी चाहती है हुकूमत भी कि यहाँ पे आबादी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, लेकिन वो साथ ये भी चाहते हैं कि अच्छे लोगों की आबादी बढ़े, ऐसी जो आबादी सिर्फ आबादी ना बढ़े, समझ रहे हैं। तो इस न्यूज़ में मैं आपको बताता चलूँ कि एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। वो दोस्त जो मिस कर चुके हैं इंग्लैंड को, उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी हो सकती है। वो अगर फ़ायदा उठाना चाहें तो उठाना चाहिए उनको। कुछ इस तरह इन्होंने अपडेट दी है, इसका लिंक भी वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप ख़ुद भी रीड कर सकें, लेकिन मैं भी आपको इस वीडियो में कुछ खुलासा बता देता हूँ कि उन्होंने न्यूज़ ये शेयर की है कि कोरोना की वजह से बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन जो है वो ख़त्म हुकूमत ने कर दी हैं और कुछ रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म करनी जा रही है। जैसा कि आपको पता है कि हम यूरोपीय यूनियन वाले, अगर हमारे पास परमानेंट रेज़िडेंटी है, हम विज़िट पे जाते हैं वहाँ पे, तो या हमारे पास नेशनैलिटी है, फिर तो चलिए विज़िट वीज़े की भी ज़रूरत नहीं होती। तो वहाँ पे अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे हमें क्या होता था कि हमने 6 महीने के अंदर-अंदर बाहर निकलना है, फिर दोबारा अगर जाना है तो जा सकते हैं। तो वहाँ पे हम अगर वर्क परमिट अप्लाई करते थे, वहाँ से अरेंज करने के बाद, तो ये मसला होता था कि वर्क परमिट लेके उसका कानून था कि अगर ये विज़िट पे आता है, वर्क परमिट लेता है, उसको एक मरतबा एग्ज़िट होना है, फिर इंटर होना है। अब वो भी कानून ख़त्म कर दिया गया है। अभी आप अंदर रहते हुए ही अपने जो विज़िट वीज़ा है उसको कन्वर्ट करवा सकेंगे वर्क परमिट में। इसके साथ-साथ जो नई अपडेट है वो ये है कि वर्क परमिट की शराइत में कुछ नरमी करने जा रहा है कि कनाडा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो फ़ायदा उठा सकें। ख़ास तौर पे वो ममालिक जो कि विज़िट पे जहाँ से ज़्यादा लोग आते हैं, ज़ाहिर है फिर यूरोप है, यहाँ से ज़्यादा लोग जाते हैं और वो फ़ायदा उठा सकें और वहाँ पे वर्क परमिट अरेंज करके वहाँ पे अपना जो है वो वहीं की सुकून ले सकें और वहाँ पे रहें। तो अब ये हम पे है, जो जिन-जिन के पास नेशनैलिटी है, उनको अगर वो कनाडा शिफ्ट होना चाहते हैं, उनके लिए एक गोल्डन चांस है। जिनके पास परमानेंट है, विज़िट वीज़े भी अनकरीब ओपन होने वाले हैं, विज़िट वीज़े पे जाएँ और वहाँ पे अगर कन्वर्ट आप करवाना चाहते हैं, तो वो भी कानून कुछ नरम कर दिए गए हैं, कुछ आने वाले वक़्त में मज़ीद करने जा रही है कनाडा की हुकूमत। इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप लिंक को क्लिक करके खुद भी ये तमाम डिटेल जो है पढ़ सकें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।